बंद कमरा। ऊपर बंद कमरे में आसेब हैं, इसलिए वहाँ कोई नहीं जाता। ये आज से तकरीबन 30 साल पहले का वाक़या है जो मेरे साथ पेश आया था। मैं अपनी नौकरी के लिए सक्खर आया था। यहाँ मेरे मामू रहते थे, तो कुछ दिन मैं उनके घर ठहर गया कि जब तक मेरा कहीं और रहने का बंदोबस्त नहीं हो जाता। मामू जान के घर मैं कई सालों के बाद आया था। बचपन में कभी अम्मा जान के साथ आया करता था। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे, नई नई नौकरी थी, मैं इसमें उलझा हुआ था। रात मैं देर से घर लौटा। खाना खाकर मैं अपने कमरे की जानिब बढ़ा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कोई ऊपर की जानिब गया हो। मेरा कमरा जीने के सामने था और ऊपर एक कमरा था जो बंद पड़ा रहता था। मामू ने मुझे पहले दिन ही वहाँ जाने से मना किया था। क्यों, ये नहीं बताया था। मैंने भी ज़्यादा ना पूछा। मगर इस वक्त कौन गया होगा वहाँ, ये सोचकर मैं ऊपर चला गया। कमरे के बाहर पहुँचा तो अंदर से मुझे किसी के हंसने की आवाज़ आई। मेरा दिल बुरी तरह धड़का। फितरी तजस्सुस के बाइस मैंने दरवाज़ा खोल दिया। अंदर कोई भी नहीं था। मैंने नज़र घुमाकर चारों जानिब देखा। कमरा अरसा बंद रहने की वजह से गर्द आलूद हो रहा था। आवाज़ों को अपना वहम समझकर मैं पलटने ही लगा था कि मेरी ममानी ने मुझे पीछे से पुकारा। मैंने चौंक कर देखा। मुझे हैरत भी हुई क्योंकि वो कभी भी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ती थीं। फिर ऊपर कैसे? मगर उन्होंने कहा कि मुझे ऊपर आते ही देखा तो वो ऊपर चली आईं। मुझसे पूछा तो मैंने बताया कि मुझे लगा यहाँ कोई आया है, कोई देखने चला आया। खैर मैं उनके साथ नीचे आने लगा। अभी 2-3 सीढ़ियाँ ही उतरे होंगे कि मुझे महसूस हुआ कोई मेरे पीछे फिर हंसा हो। मगर वहाँ तो ममानी थी। मैंने डरते डरते अपनी गर्दन घुमाई और मेरे होश उड़ गए। मेरे पीछे ममानी की बजाय एक झुलसे हुए चेहरे वाली लड़की खड़ी थी जिसकी आंखें सुर्ख थीं। खौफ से मैं सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास आ रही थी। मेरी आवाज़ हलक में ही रह गई थी। बामुश्किल मैं चीखा तो मेरी आवाज़ पर ममानी और मामू कमरे से भागे आए। मेरी हालत बहुत गैर हो चुकी थी। मैं नीम बेहोशी में था, मगर मुझे वो लड़की अपने सामने महसूस हो रही थी। मामू शायद समझ चुके थे कि मुझे क्या हुआ है। उन्होंने मुझे दम किया और अपने कमरे में ले गए। कुछ दिन बाद जाकर मेरी हालत बेहतर हुई। मैंने उस रात का तमाम हाल कह सुनाया तो मामू ने बताया कि ऊपर बंद कमरे में आसेब हैं, इसलिए वहाँ कोई नहीं जाता, मगर वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। तुमने शायद वो दरवाज़ा खोला होगा, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। इसके बाद मैं जितना वक़्त भी उनके घर रहा, कभी जीने के पास भी खड़ा नहीं हुआ। मेरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें। फिर नई मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ, एक नए सच्चे वाक़ये के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे ये वाक़यात बहुत अच्छे लगते होंगे। जो भी आपकी राय हो, जैसे भी आप वाक़यात सुनना चाहें, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिए। शुक्रिया।